कराया गया। हम कहना चाहते हैं उनके जात धर्म के लोगों को भी मैं कहना चाहता हूँ, इसलिए कि उन्होंने जन्म दिया है। रेणु कुशवाहा के साथ बहुत बड़ा जाति किया गया, बदला लेने का वक्त है। नीतीश को पागल बना दिया, उसका भी बदला लेने का वक्त है। हमें आशा विश्वास है अगर वास्तव में आपने हमारी बातों को प्रसारित कर दिया तो इतना भारी मत के अंतर से जीतेंगे जिसकी कल्पना चिराग पासवान को गई। बहुत बहुत जी हैं और उधर सीपीएम के जिला सचिव सुरेंद्र जी हैं, उधर भिखारी जी बिथान के जो है ना पूर्व मुखिया हैं और उस पार के इधर अजीत सरकार जी है। तो अब हम समझते हैं कि मानसी के चेयरमैन है, तो ये खास करके जो चुनाव में क्या करेंगे, अपने स्टैंड को रखने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस इन्होंने बुलाया है। तो अब हम आग्रह करेंगे कि सतीश बाबू इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करें। प्रेस मीडिया के तमाम साथियों, प्रिंट मीडिया के भी साथी और आरजेडी के जिलाध्यक्ष आदरणीय मनोहर बाबू और यहाँ पर विधायक विभूतिपुर के सीपीएम के विधायक जो उम्मीदवार हैं उनके छोटे भाई हैं, आप तमाम लोग जानते हैं। हमारे बगल में चंदन जी हैं जो इंडिया गठबंधन के ऑल इंडिया में मुख्य घटक कांग्रेस है, उसके राज्य के अति पिछड़ा सेल के प्रदेश अध्यक्ष हैं। बगल में CPI-M खगड़िया जिला के अध्यक्ष हैं मंडल जी, उनके बगल में समस्तीपुर जिला के राजद के मुख्य प्रवक्ता हैं भिखारी बाबू और प्रमुख हाँ सीपी बाबू तो असल रतिये मिले थे इसलिए उनका नाम छोड़ दिया। सीपी बाबू हैं, उधर डिप्टी चेयरमैन हैं। तो साथियों, असल हम आए हैं खगड़िया कुछ कहने के लिए आपके माध्यम से। जाहिर बात है, जैसा कि विधायक जी ने कहा कि सामाजिक क्रियाकलाप लवकुश कुशवाहा कुर्मी करते रहे, यही बात सिर्फ नहीं है। हमारी राजनीति की शुरुआत नक्सलवादी आंदोलन से हुआ। CPI से मैं MLA रहा, राष्ट्रीय परिषद का मेंबर रहा, राज्य कार्यकारिणी का मेंबर रहा। बाद में चलकर समता पार्टी हमने ही बनाया था एंड दैट वाज नेम्ड बाय सतीश कुमार, नॉट बाय नीतीश कुमार। आई वाज द मैन टू ऑर्गेनाइज दैट वेरी। और कुर्मी चेतना रैली हमने किया, कुशवाहा रैली हमने किया, लवकुश कन्वेंशन किया। और संयोग ऐसा है कि जिस धरती पर हम आए हैं उसी धरती से हमने लवकुश जाति का सम्मेलन किया था, जिसमें तकरीबन 20,000 हाई स्कूल में 1 इंच जगह नहीं था और 167 जोड़ा शादी का हम लोगों ने प्लानिंग किया था और दर्जनों शादियां हमने रचाया था। और बिहार प्रदेश के अंदर इस तरह की घटना कोयरी कुर्मी के बीच में बेटी रोटी का संबंध का श्रीगणेश और जो लवकुश पूरे मीडिया में देश में चर्चित है। आज हमारे पहले लवकुश किसी ने नहीं कहा था, ये राम जी के सुपुत्र का नाम नहीं था। हमारे मन में आया लवकुश करने का, लवकुश नाम रखा था। फिर बाद में चलकर पार्टी का मैं प्रदेश अध्यक्ष था समता पार्टी का, लेकिन बाद में अब्दुल गफूर को बनाया, प्रधान महासचिव रहा। कालांतर में जब बीजेपी के साथ नीतीश बाबू चले गए तब हम पार्टी छोड़ दिया। उसके बाद भी पार्टी में गए तो मैं बहुत सारी बात है उसकी चर्चा नहीं करूँगा। मोटे तौर पर हम भी एक राजनीतिक आदमी हैं और लेफ्ट विचारधारा से हमने अपनी राजनीति की शुरुआत की थी। और आज जहाँ हमने लवकुश किया था, जाहिर बात है उस धरती पर आए हैं कुछ कहने के लिए, इसलिए कि मेरा मानना है 76 वर्ष हमारा उम्र हो गया। 18 वर्ष मुखिया हम रहे श्री बाबू का, जो पहला मुख्यमंत्री थे उस पंचायत का मुखिया, उस प्रखंड में 6 वर्ष प्रमुख रहे हैं, 15 वर्ष से मिले रहे हैं। और आज देश की जो राजनीतिक स्थिति है, हमको ऐसा लगता है कि अगर देश की भोली भाली जनता, खासकर पिछड़ा अति पिछड़ा दलित महादलित अपने वोट के अधिकार का सही इस्तेमाल नहीं किया और मोदी को हटाने में सफल नहीं हुए तो निश्चित तौर पर शायद यह आखिरी चुनाव होगा। ऐसी बात इसलिए कहता हूं कि 10 वर्षों के तजुर्बों ने
अमित शाह और मोदी की जोड़ी ने जो कुछ किया उसका लब्बो लबाब यही है कि आज दुनिया के अंदर अमेरिका हो, रूस हो, फ्रांस हो, ब्रिटेन हो, इटली, जर्मनी, जापान, सभी जगह जो राजनीतिक पंडित हैं, राजनीतिक मीमांसा करने वाले लोग हैं, प्रश्न उठा रहे हैं, मन में लिखित में उठा रहे हैं कि क्या जो दुनिया के अंदर सबसे बड़ा जनतंत्र, सबसे मजबूत जनतंत्र जो भारत का खुसूसियत है, क्या वह जनतंत्र बचेगा या देश के अंदर तानाशाह का उदय होगा, दूसरा हिटलर पैदा लेगा? ये विचार लिए भारत सब लोग विचार कर रहे हैं। और इस परिस्थिति में सतीश कुमार, इसके कवल, दक्ष कवल, 1.5-2 वर्षों से मैं लोजपा रामविलास का राष्ट्रीय महासचिव था। सिर्फ राष्ट्रीय महासचिव नहीं था, करता धरता इसलिए था कि 17 रैली हुआ पूरे बिहार के अंदर, 10 रैली हमारे द्वारा आयोजित हुआ, 6 नालंदा में हुआ, छपरा में हुआ, 2 पटना में हुआ और 1 जम्मू में की। चिराग जी हमारे नेता थे, उनका नारा था नीतीश हटाओ, चिराग बनाओ, बिहार बचाओ, नौजवानों को रोजगार दो। और उनका जो नया नारा था, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी आपके यहाँ आके मिट्टी गिट्टी के लाल रहे हैं, उनका नारा जो था उन्होंने मरने वक्त दिया था, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का। उस स्लोगन को लेकर चिराग जी जब बढ़े, हमारे ऐसे लोगों को लगा कि शायद नीतीश बाबू का अब दिल दिमाग शरीर काम नहीं कर रहा, नया चाहिए। तेजस्वी जी एक और थे, एक और चिराग थे। हमको लगा उनसे वार्ता के बाद कि शायद सचमुच में इसके दिल में गरीबों के प्रति आकर्षण है, प्रेम और मोहब्बत है, इसीलिए हम लग गए। सारा चीज हमने सुहाग कर दिया उनके पीछे 1.5 वर्ष। और यही कारण है, यही कारण था कि कार्यकर्ताओं के बुनियाद पर, नेताओं के बुनियाद पर, हमारे ऐसे लोगों के बुनियाद पर उस व्यक्ति का व्यक्तित्व में निखार आया, चमक पड़ी और भाजपा जैसी पार्टी नतमस्तक होकर बिना लोकसभा का कोई सदस्य रहे 5 सीट दे दिया। पारस बाबू इनके चचा थे, जिनके पास 5 MP था, उनको दरवाजा से निकाल दिया। हम लोग को लगा कि चिराग पासवान जी निश्चित तौर पर बदले हुए देश के राजनीतिक माहौल में, जिनके पिताजी का नारा था हम उस घर में दिया जलाने चले हैं जहां सदियों से अंधेरा है, गरीबों के बारे में सोचेगा, अंबानी अदनानी की वकालत करने वाला एनडीए से अपने को अलग करेगा, अलग नहीं किया। और टिकट के बाद, 5 टिकट मिलने के बाद निराशा लगी हाथ तमाम लोजपा के कार्यकर्ताओं को, और हमारे ऐसे लोगों को लगा कि बड़ा जघन्य अपराध इसने किया। और यही कारण है कि चूंकि खगड़िया में भी उसने उस टिकट का बेजा इस्तेमाल किया, इसलिए मैं 18 दिनों से एनडीए को हराने के लिए इंडिया गठबंधन और खासकर चिराग जी के उम्मीदवार जो जम्मू में थे, उनके बहनोई, जिनका राजनीति में कोई अता पता नहीं है, जिनके कंधे पर कभी कोई झंडा नहीं रहा, समाज सेवा का भाव नहीं है, उनको हराने के लिए था। और वहाँ से सीधे मैं यहाँ आया, इसलिए 5 टिकट में 1 टिकट बहनोई को दिया। परिवारवाद का जीता जागता नमूना था, जिसमें पहला दिन प्रधानमंत्री वहीं से शुरू किया। हमने उस दिन सवाल किया था प्रधानमंत्री से कि अगर यह परिवारवाद नहीं है तो परिवारवाद का नारा क्या है मोदी जी, बिहार आपसे जानना चाहता है। वहाँ से हम आए और यहाँ खगड़िया आए हैं। खगड़िया में किसको उम्मीदवार दिया? यहाँ रेणु कुशवाहा जी थी, पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थी, हम भी थे, राष्ट्रीय महासचिव थे। यहाँ से लव कुश का हमने श्री गणेश किया था, 4 लाख वोट है लव कुश का। जाहिर बात है, हमने कहा कि रेणु कुशवाहा को दीजिए, लेकिन किसको दिया गया? एक पशुधन को दे दिया गया, जिसका राजनीति में कोई अता पता नहीं है। 6 गो सोना चांदी का दुकान है, स्वर्ण का व्यापारी है, और IDED का छापा कई बार पड़ा है। पार्टी का झंडा कुछ दिन रखा, लेकिन जब छापा पड़ने लगा, पार्टी से अलग हो गया, न मालूम किस आधार पर टिकट उसको दे दिया। उसके बाद उसी तरह से आप देखें, समस्तीपुर में टिकट चिराग जी ने दे दिया। किसको दिया भाई? समस्तीपुर में उनके साथ साया बनकर राजेश संजय पासवान रहता था, वो दे दिया कि हम नारी सशक्तिकरण के लिए शिक्षित लोगों को टिकट दिया। अशोक जी के बेटी 23 वर्षीय बेटी को दे दिया। अशोक जी हमारे यहाँ पर भी आते हैं, उनकी बच्ची अभी खेलने लायक भी नहीं थी और उनको राजनीति में टिकट दिया, यह कह करके कि नारी सशक्तिकरण का ही उदाहरण है। उसके बाद दिया कहाँ? वैशाली में, कहा हम दगाबाज को टिकट नहीं देंगे। आप लोग मीडिया के लोग हैं, शहर बन्नी उनका घर है, इस मिट्टी में पैदाइश है, उनके बाबूजी यहीं बड़े पले हैं, आप सब लोग जानते होंगे। किसको दे दिया? वहाँ दे दिया बीना सिंह। कौन है बीना सिंह? जिसने इसके दल को तोड़ा, इसके परिवार को तोड़ा,
हर वक्त धोखा दिया। धोखेबाजी को हम नहीं देंगे मौका, उनको मौका दे दिया। लोग कहते हैं, यही चर्चा है कि बड़े पैमाने पर जनसेवा को ठुकराया गया और पॉकेट सेवा का इस्तेमाल किया गया। हमारे ऐसे लोगों को लगा कि अगर बिहार के अंदर जो अपने बाप के संस्कार को बेच दिया, टिकट अगर किसी ने बेचा तो उसमें हम समझते अपने पुरखों का संस्कार बेचा है। और खगड़िया में, अब बोलिए खगड़िया ऐसा लोग जगह जिसको आपने टिकट दिया। हम यही कहने के लिए आपके माध्यम से आए हैं कि एक तरफ देश को बचाने की चुनौती है, बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान को बचाने की चुनौती है, देश को आतंकवाद से और ये सब की बात छोड़ दीजिए, तानाशाह से बचाने की जबरदस्त स्थिति है। अगर वास्तव में मोदी इस बार नहीं बदले तो नहीं चुनाव होगा, जनतंत्र खत्म हो जाएगा। यही जनतंत्र है जो भारत का खुसूसियत है। इसीलिए हमने ये मुनासिब समझा। और उससे भी बड़ी बात है कि एक उभरता हुआ नौजवान जिसका संस्कार बड़ा तगड़ा था, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा था, नीतीश को हटाने का नारा था, आज रोज गलबाही कर रहे हैं। कौन? नीतीश कुमार से जिनका दिमाग शून्य हो गया। कौन? नीतीश कुमार से जिनको दिमाग शून्य करने में सबसे बड़ी भूमिका इस बिहार के मिट्टी में किसी ने निभाया है तो उसका नाम चिराग पासवान है। हमारे जात का लोग यहाँ बहुत लोग हैं, खगड़िया में लवकुश और मंडल जात के, धानु जाति के लोग बहुत हैं। सच्चाई है, उनको मैं बताना चाहता हूँ। आज बहुत लोग हैं कि समता पार्टी जदयू के हम हैं। हम आपको बताना चाहते हैं आपके माध्यम से खगड़िया के अपने लोगों को कि अगर तुमने पसीना बहाया है तो सतीश कुमार तलवार के धार पर चढ़ करके खून बहा करके समता पार्टी बनाया था, नीतीश को बनाया था, जिसको चिराग ने इसके पिछले चुनाव में 134 उम्मीदवार खड़ा करके 86 से 43 पर ला दिया। अब बढ़िया नेता है वो था नीतीश कुमार, उसका माथा खुजली हो रहा है, कभी पेट में खुजली हो रहा है, कभी 400 को 4000 बोलता है, माथा पगला दिया। उसका एकमात्र और सिर्फ एकमात्र कारण है चिराग पासवान। आज गलबाही कर रहा है। ऐसे अच्छी बात है कि 500 सीट ही हार रहा है। अच्छी बात है कि कल 102 सीट का हुआ। प्रेस मीडिया और दुनिया के लोग बता रहे हैं कि 57 से 60 सीट इंडिया गठबंधन जीतने वाला है, मोदी टाइटल फिक्स होंगे। तो चिराग और नीतीश का क्या हाल होगा तो आप समझ सकते हैं। हम यहाँ के तमाम मतदाताओं से कहने के लिए हैं, यहाँ सीपीएम के उम्मीदवार हैं। सीपीएम एक वैचारिक पार्टी है, गरीब गुरबों की पार्टी है। और जिस तरह से देश के अंदर एक नौजवान नेता राहुल गांधी ने मोहब्बत के बिहार को बनाने के लिए, नफरत के बिहार को जलाने के लिए न्याय यात्रा किया, हजारों किलोमीटर का, उसका वाहक बनकर इस हमको फक्र है कि इस बिहार का एक बेटा जिसका संस्कार रहा है, जिसका संस्कार लालू जी है। आज से बहुत साल पहले जब हम एमएलए थे, अडवाणी के रथ को रोका था, सांप्रदायिक शक्तियों को पीछे होने के लिए मजबूर किया था, राम रहीम के नाम पर विद्वेष फैलाने वालों का ताकत को झकझोरा था। उनका बेटा जब चचा चला गया, ऐसे वक्त में जब पटेल जी का भारत तोड़ने के लिए मजबूर है, बापू का सपना चकनाचूर करने के लिए भाजपा मजबूर है। किसान को कहा था कि हम तुम्हारा कीमत दे देंगे, किसान लाखों लोग प्रदर्शन किया, 700 किसान मारे गए, 22,000 कर्जा उसका माफ नहीं हुआ। मोदी जी ने 16 लाख करोड़ रुपया टाटा, बिरला, सिंघानिया, किर्लोस्कर, थापर, अंबानी, अदनानी का कर्जा माफ कर दिया। अंबानी 100 करोड़ का आदमी नहीं था, 10 बरस में इसने इसको दुनिया का 5वां बना दिया। परिसंपत्तियां नीलाम हो रही है, हवाई जहाज दे दिया प्राइवेट में। इस महीना में आप जानते हैं 147 ट्रेन प्राइवेट में चला गया। एवं प्रकार से अगर देश को बचना है, देश की जनतांत्रिक स्थिति को बचना है और गांधी जमनी तहजीब को अगर हिंदुस्तान में बचना है, भारती मैया के सतरंगी चुनरी को दागदार होने से बचाना है, तो निश्चित तौर पर मोदी को हटाना होगा। और मोदी को अगर हटाना है तो खगड़िया में अपने भाई कॉमरेड संजय कुमार कुशवाहा को जिताना ही पड़ेगा, यह कहने के लिए हमको विश्वास है। रात में आया हूं, 100 से ज्यादा लवकुश अति पिछड़ी जातियों से हम बात किया है। सबके दिल के अंदर है कि देश में बदलाव होना चाहिए। और यहाँ जो पशुधन को जो इस्तेमाल किया गया है, सबके अंदर गुस्सा है। हमको विश्वास है, मैं यहाँ 5-6 दिन तक चलूंगा। हमने कहा यहाँ का कोई इलाका नहीं है, एक भी इलाका नहीं है जहां हमको दर्जन लोग नहीं जानते हैं, 100 लोग नहीं जानते हैं। हमें विश्वास है
कि कम्युनिस्ट पार्टी का यह लड़ाका जिस पर तेजस्वी ने विश्वास किया है। हमारे ऐसे लोग, आप पूछ सकते हैं कि सतीश जी आप किस दल की हैसियत से हैं। मैं आपको अंतिम बात बताना चाहता हूं कि जिस दिन चचा छोड़कर भतीजा को मोदी के शरण में शरणागत हो गया, उस दिन मैं सुन रहा था कि तेजस्वी यादव ने जिस तरह से हुंकार भरा, साफ साफ कहा, है बिहार के लोगों, छोड़ दो चचा को, जाने दो, भतीजा तैयार है, जान दे देंगे, लेकिन सांप्रदायिक शक्तियों को, मोदी को बिहार में फटकने नहीं देंगे। हमारे ऐसे लोग, उसका मुरीद हो गया। हमको तेजस्वी यादव ने नहीं देखा है। मैं भी 15 वर्षों तक ले रहा हूँ और लालू जी को बनाने में भी भूमिका अदा किया। नीतीश को कंधा पर लेकर समता पार्टी सिर्फ नहीं बनाया, कोयली कुर्मी को जोड़ा, अति पिछड़ा को जोड़ा, और जिस सियासी महल में नीतीश कुमार है, उस सियासी महल का आधार हमने रखा था। देश जानता है, राज्य जानता है। आप में से बहुत लोग नौजवान हैं, आप लोग नहीं जानते होंगे। 35 वर्ष पहले हमने मेले हुए थे। तो साथियों, आप प्रेस मीडिया के लोग हैं, आपकी जिम्मेवारी, आपकी भी जिम्मेवारी है कि देश का जनतंत्र बचे, देश का गांधी जमनी तहजीब बचे। इसीलिए हम यहाँ आपके माध्यम से कहने के लिए आए हैं, देश दो भाग में बटा हुआ है। एनडीए गठबंधन, इंडिया गठबंधन, राजद है, कांग्रेस है, सीपीएम है, सीपीआई है, वीआईपी है, एक बड़ा मोर्चा है। और जिस तरह से सामाजिक समीकरण हुआ है, कल चुनाव हुआ अपने राज्य में 4 चुनाव क्षेत्र का, हम डंके के चोट पर कह सकते हैं कि लड़ाई नेक टू नेक है। 2 सीट 3 सीट गया, जमुई, नालंदा हमारा घर है, जहाँ 18 वर्ष मुखिया रहे हैं। तीनों सीट इंडी गठबंधन और आरजेडी जीत गया। चौथा में लड़ाई है। ठीक उसी तरह से जिस तरह से बिहार के नहीं, देश के पंडित लोग कह रहे हैं, अखबार नवीस, आप जैसे मीडिया के लोग बता रहे हैं कि 102 में 57 से 60 सीट इंडिया गठबंधन जीतने वाली है। हम आशा और विश्वास रखते हैं कि अगर सही मायने में मैसेज चले गया तो नीतीश को इस पोजीशन में लाने वाला चिराग को, और फिर टिकट का गलत ढंग से बंटवारा करने वाले चिराग को खगड़िया की मिट्टी के लोग, मतदाता लोग जातीय दीवार तोड़ देंगे, सांप्रदायिक ताकत को झकझोर देंगे और भाई संजय कुमार कुशवाहा को भारी मतों से विजयी दिलाएंगे और धनपशु को हराने का काम करेंगे। यही बात हम कहने के लिए आपके बीच आए थे। अभी हम मिलेंगे कुछ और लोगों से और 5 दिन हम समय देंगे, गांव जाएंगे, लोगों को बताएंगे। इन्हीं चंद बातों के साथ अगर कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। हम राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय महासचिव पद से नहीं, जब टिकट में धांधली किया गया, ऐसे ऐसे पशुधन को दिया गया, तो हमने सिर्फ नहीं, रेणु कुशवाहा जी जो आपके मिट्टी गिट्टी की बेटी है, एमएलए रही है, मंत्री नहीं रही है, लोकसभा सदस्य रही है, उसको भी